मेरा नाम जगदीश बहादुर यादव है। अच्छा, केवल गल्ला दे के, लेबुन चूस दे के केवल बनाए हैं और सारा जेब में पैसा ले रहे हैं। दिन भर आदमी पैसा कमाए और पूरा परिवार का खर्च न चला पाए। अच्छा, वर्तमान में भाजपा सरकार के अंदर हमें एक ही गुण दिखाई दे रहा है, फूट डालो राज करो, और उसमें सरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जब से सरकार आई मात्र जाति और धर्म के पर लोगों को केवल लड़ा रही है, भड़का रही है, वोट अपना एकत्र कर रही है, गरीबों को लेमन चूस दे करके, और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर ला दिया है कि यहाँ जीना दुर्लभ हो गया है। अब तो यही होता है, भगवान किसी तरह रात बीते और सुबह हम फिर चलते हैं, कहीं 10 रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चों का और घर का हालात इतनी खराब होती जा रही है। अब तो यही समझ में आ रहा है, ये सरकार मात्र पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब जनता की सरकार नहीं है, किसान की सरकार नहीं है, मजदूर की सरकार नहीं है, व्यापारियों की सरकार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी की सरकार नहीं है। मेरे भाइयों, व्यापारियों को सिर्फ लेमन चूस चटाया जाता है और उनका घर तोड़ दिया जाता है। रोड पर बसे घरों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता और कहा जाता है ये लोग अवैध है। अवैध है, हम कह रहे हैं भाई अवैध है कुछ भी हो। अतीक अहमद जी का यहाँ पर एक जो है बहुत बड़ा जो है कोल्ड स्टोर ढकेल दिया गया। हम किसानों के आलू इस साल ब्याह हो गई, कोई लेने वाला नहीं तैयार हुआ। मेरे भाई आप बनाइए तब किसी के नुकसान करिए। जो संपत्ति बची है हमारे सर पर भी छाया होना चाहिए। हम रात कहाँ टिकेंगे? तुम ढकेलते चले जा रहे हो, देश बर्बाद करते चले जा रहे हो, बनाने का नाम नहीं ले रहे हो, बिगाड़ने के सिवा तुम्हारे पास कोई राजनीति नहीं बची है। इसलिए ये सरकार वास्तव में सरकार ठीक नहीं है, जो जाति धर्म के नाम से लड़ाए। हम भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे देश को आजाद कराने के लिए, इस देश के लिए खून बहा दिया। हिंदू जबरन अपने घर में मस्जिद बनाकर पूजा करेगा अल्लाह को, जब उनको वहीं पर विश्वास है तो वहाँ वो जाएगा। तो आप धर्म और जात बिरादरी पर मत लड़ाइए मेरे भाई, हम लोगों को भाईचारा के रूप में देश में रहने दीजिए, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। मोदी जी आप अपने नीति को खत्म करो, अब बेरोजगारी को खत्म करो, बेरोजगारी लाओ, तभी देश आपको लोग लाइक करेंगे, वरना थू थू करेंगे। अरे अभी सब ठीक करेंगे, योगी जी कर रहे हैं आराम से सब। अरे कब करेंगे हम? अच्छा, हाँ, जब पब्लिक चला जाइए दुनिया से तब करेंगे। उज्ज्वला गैस का जो इनको दिए थे मोदी जी ने, उस उज्ज्वला गैस जो है सब जगह रखा हुआ सिलेंडर, कोई रखे हुए 1100 रुपए कहाँ गरीब जनता लाएगी? भाई 3 रुपए किलो लकड़ी जलाएगी कि 1200 रुपए सिलेंडर लाएगी? 1200 रुपए लाएगी तो महीना भर खाना खाएगी वो जनता। 500 का चालान हम लोगों को होता है और कंपनी नहीं बंद करती है पन्नी। अच्छा, और हम लोगों को 500 रुपए हफ्ते में 2 बार ले जाता है। हमारे देश का किसानों के लिए जो खेती का पैसा आता है वो भी आधा साधा मिलता है, नहीं तो केहू का नाम ही गायब बा। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार चालू है। हाँ, और किसानों को जो छूट आती है लूट आती है, छूट नहीं आती। अच्छा, यहाँ का जनता वकील और जो है कि थाने का पुलिस से दलाली करके जनता का खून चूस रहे हैं। अच्छा। ये कहने के लिए मोदी जी चाहे जो कहा है, समझा ना, यहाँ के जनता का खून चूसा जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश धार्मिक देश नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार हो गया है। अच्छा, तो वो तो कहते हैं कि देखिए कितना विकास हो रहा है, यूपी कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं करते नहीं, वो तो बड़े लबार, अंत फजीहत हो तो है साहिब के दरबार। अच्छा, हाँ। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़िर पठान, देश लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त जो हम हैं आप देख सकते हैं फूलपुर, जो प्रयागराज कहा जाता है, इससे पहले वो इलाहाबाद के नाम से मशहूर था। यहाँ पर मौजूद है यूपी की जनता है, बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हो रहा है यूपी के अंदर और क्या कुछ सोचती है यूपी की जनता। मौजूदा सरकार है, सीएम है यहाँ के योगी जी, बात करेंगे पूरा कि योगी जी के राज में क्या हो रहा है। क्या इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी, क्या वो अच्छी थी, या इस बार जो योगी जी की सरकार है या वो अच्छी है? सीधी बात करेंगे हम। सर क्या नाम है आपका? राकेश पाल। मैं राकेश पाल। हाँ। मेरा घर सराय चंडी है। अच्छा। तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज का हूँ। अच्छा। भाई
जो ये वर्तमान सरकार चल रही है, देखने में ये आ रहा है कि जैसे अन्य सरकार, मायावती जी का मैंने भी सरकार देखा और अखिलेश जी का भी सरकार देखा और भाजपा सरकार भी देख रहा हूँ वर्तमान में भाजपा सरकार के अंदर हमें एक ही गुण दिखाई दे रहा है, फूट डालो राज करो, और उसमें सरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जब से सरकार आई मात्र जाति और धर्म के पर लोगों को केवल लड़ा रही है, भड़का रही है, वोट अपना एकत्र कर रही है, गरीबों को लेमन चूस दे करके, और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर ला दिया है कि यहाँ जीना दुर्लभ हो गया है। अब तो यही होता है, भगवान किसी तरह रात बीते और सुबह हम फिर चलते हैं, कहीं 10 रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चों का और घर का हालात इतनी खराब होती जा रही है, अब तो यही समझ में आ रहा है ये सरकार मात्र पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब जनता की सरकार नहीं है, किसान की सरकार नहीं है, मजदूर की सरकार नहीं है, व्यापारियों की सरकार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी की सरकार नहीं है। मेरे भाइयों, व्यापारियों को सिर्फ लेमन चूस चटाया जाता है और उनका घर तोड़ दिया जाता है, रोड पर बसे घरों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता और कहा जाता है ये लोग अवैध है। अवैध है, हम कह रहे हैं भाई अवैध है कुछ भी हो। अतीक अहमद जी का यहाँ पर एक जो है बहुत बड़ा जो है कोल्ड स्टोर ढकेल दिया गया। हम किसानों के आलू इस साल ब्याह हो गई, कोई लेने वाला नहीं तैयार हुआ। मेरे भाई आप बनाइए तब किसी के नुकसान करिए। जो संपत्ति बची है हमारे सर पर भी छाया होना चाहिए। हम रात कहाँ टिकेंगे? तुम ढकेलते चले जा रहे हो, देश बर्बाद करते चले जा रहे हो, बनाने का नाम नहीं ले रहे हो। बिगाड़ने के सिवा तुम्हारे पास कोई राजनीति नहीं बची है, केवल जनता। तुम पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हो, बड़ी बड़ी रोडें बना करके इस पर अंबानी अडवाणी की गाड़ियां दौड़ेगी, हम गरीबों का साइकिल नहीं दौड़ेगी। हमारे तो पगडंडी ही काफी था। मेरे भाइयों, हर तरह से देश को सत्यानाश की ओर ढकेलते जा रहे हो। आने वाला समय यही दिखाई दे रहा है कि हम गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, सारे बच्चे जो है केवल एकदम थर्ड क्वालिटी के हो जाएंगे और पेट जेतू रहेंगे। सरकार की निगाहें देखेंगे कब हमें कोटे का राशन मिलेगा। केवल कोटे के राशन पर हम जीना दुर्लभ हो जा रहा है। मेरे भाइयों, हम लोगों का आगाह खत्म कर दिया जा रहा है। इसलिए ये सरकार वास्तव में सरकार ठीक नहीं है, जो जाति धर्म के नाम से लड़ाए। हम भाई भाई हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सारे देश को आजाद कराने के लिए, इस देश के लिए खून बहा दिया। इस देश को सब लोगों ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन आज हम लोगों को ये भड़काऊ भाषण दिया जाता है, अरे ये तो मुसलमान है, अरे तुम तो हिंदू हो। अरे मेरे भाई, क्या मतलब है? हम देखते हैं हमारे हिंदू देवता की शक्तियां कम हो गई है, मुसलमान की देवता की शक्तियां ज्यादा हो गई है। आज हमारे बहुत से हिंदू भाई जाकर के जो सिकंदरा में एक मजार है वहां पर जाकर माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्यों हिंदुओं को नहीं रोक लेते? तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। हिंदू जबरन अपने घर में मस्जिद बनाकर पूजा करेगा अल्लाह को। जब उनको वहीं पर विश्वास है तो वहां वो जाएगा। तो आप धर्म और जात बिरादरी पर मत लड़ाइए मेरे भाई। हम लोगों को भाईचारा के रूप में देश में रहने दीजिए, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। मोदी जी, आप अपने नीति को खत्म करो, अब बेरोजगारी को खत्म करो, बेरोजगारी लाओ, तभी देश आपको लोग लाइक करेंगे, वरना थू थू करेंगे। कहते हैं कि योगी जी जब से आए हैं यूपी के अंदर, तब से किसान लोग बड़े खुश हैं। गड्ढा मुक्त सरकार हो गई है, शिक्षा के ऊपर बात हो रही है, हर एक जगह गैस सिलेंडर दे रहे हैं और शिक्षा और स्कूलें इतनी सारी बन रही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहोगे? ये गलत बात है मेरे भाइयों। हमारे देखने में पूरा फूलपुर आप चेक कर लीजिए, सिर्फ रोड चौड़ीकरण हुई है, घर खंकाल हो गए हैं, सबका घर खंकाल हो गए हैं, कहीं पर कुछ नहीं हुआ है। आज जहाँ बताते हैं कि शिक्षा का स्तर गिरा है, हम बताते हैं जो बच्चे आलेख नहीं लिख सकते वे बच्चे आज इंटर टॉप कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है सरकार, इतना गिरा दिया जिसका कोई हद नहीं है। इस डिग्री से क्या लेने वाला देश चलने वाला है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। ये केवल इनकी झूठी बातें सारी चीजें हैं। बात करेंगे भैया, क्या कहेंगे यूपी की जनता जो है क्या चाहती है, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है यूपी की जनता की? जी, बेरोजगारी तो सही बात है, वास्तव में दिख रही है सबको, लोगों को, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, बस यही बात है। अच्छा काका, क्या कहेंगे, क्या दिक्कत वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही यूपी की जनता की? थोड़ा पास आ जाइए। दिक्कत तो है ही है। हाँ, दिक्कत तो है ही है। सब कुछ भला है, जोरदार है, अच्छे से रह रहे हैं यूपी की जनता। किसान को जो है कर्जे माफ हो रहे हैं और किसान खुश है, कोई जात की परेशानी नहीं। कहाँ दिखा रहा है? कोई देख रहा है कि माफ है? मतलब तकलीफ है? तकलीफ तो है ही है। तो क्या लगता है, अखिलेश जी की सरकार अच्छी थी कि ये सरकार अच्छी? अरे भाई, अखिलेश जी की सरकार अच्छी थी,
ऐसा है। हाँ बराबर। सर क्या कहेंगे आप? और हम यही कहेंगे कि गल्ला दे के केवल चूत बनाए, सारा जेब का पैसा ले ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश बहादुर यादव है। अच्छा, केवल गल्ला दे के, लेबुन चूस दे के केवल बनाए हैं और सारा जेब में पैसा ले ले रहे हैं। दिन भर आदमी पैसा कमाए और पूरा परिवार का खर्च न चलाता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? मगर कहते हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार हो गई, विकास हो रहा है यूपी में, विकास आदमी खाने के लिए मर रहा है गड्ढा मुक्त का। अरे खाली बनाएंगे, 10 किलो 5 किलो गल्ला दे दिए, 1 महीना में उससे गुजर होने वाला है। और साला चला जाओ तो 10 रुपये साबुन 25 रुपये मिल रहा है। अच्छा, मगर महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है। सारा जेब दिन में कमाओ, खर्चा परिवार नहीं हट रहा है। आवक बड़ी, इनकम बनी है बड़ी। आवक कहाँ, जब आदमी पहले पैसा कुछ जो ना, अब आदमी दिन में कमाता है, खर्च पूरा परिवार का नहीं चल पाता। ऐसा है। मगर लोग तो ऐसा कहते हैं गल्ला होता वो देके सिलेंडर देके 11.5 रुपया ले आए, कहीं के सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मतलब भरा नहीं पा रहे? हाँ, वही भरा नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं कि हमने तो घर घर सिलेंडर पहुंचाया है ना, दिया है, लेकिन जो खत्म हो जाता है उसको कोई भरा 1100 तो देना ही पड़ेगा भराने के लिए। भराने के लिए जनता नहीं दे पाती। 1100 रुपये कहाँ से गोली आएगा? हाँ, सब कहीं के टंकी भीतर में रखी हुई है। यूपी के अंदर यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री योगी जी खोलने का बोल रहे हैं, तो इससे यूपी की जनता खोल दे, लेकिन ये केवल गल्ला देकर बेवकूफ बनाए हैं और जेब का पैसा सब जो है ले रहे हैं। ऐसा है। हाँ, जेब का पैसा सब ले ले रहे हैं। अच्छा, क्या कहोगे भैया, क्या कहोगे? महंगाई ज्यादा है और उसके बाद तेल के रेट ज्यादा बढ़ गया है। 200 रुपये किलो कड़ूक तेल हो गया है। आदमी कहाँ से खाए? अच्छा, और कहाँ 100 रुपये किलो तेल आए, मैं 200 कर दिया है। ये गलत बात है ना। अरे अभी सब ठीक करेंगे, योगी जी कर रहे हैं आराम से सब। अरे कब करिए हम? अच्छा, हाँ, जब पब्लिक चला जाइए दुनिया से तब करिए। अच्छा, पर वो तो कह रहे हम इतना मतलब यूपी को ऊपर ले जाने के लिए, देखो मुंबई जा रहे स्टारों से बात करें, फिल्म इंडस्ट्री खोलने की बात हो रही है यूपी में। आप देखा था ठंडी में कुछ ना कपड़ा उपड़ा यही पहने। अरे वही मैं कह रहा हूँ यार, ठंडी है इतनी सारी, केवल एक टी शर्ट। आप भी राहुल गांधी क्या क्या कुछ हो गया क्या है? फिर अच्छा, पैसा नहीं आ रहा, क्या करें? ऐसा है, क्या बोला? पैसा ही नहीं आ रहा है तो क्या करे जाएगा इसमें? महंगाई तो अब बढ़ता जा रहा है, पैसा जेब में नहीं है। 200-300 कमाई वाला आदमी कर रहा है, वो क्या करेगा? परेशान तो वही है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, जो मतलब यानी कि हमारा तो बिजनेस तो नॉर्मल में है, फल फ्रूट का धंधा होता है, तो उसमें यानी बहुत परेशानी होता है कि आदमी जब निकलेगा नहीं, महंगाई बढ़ता जा रहा है और खरीद नहीं रहा है, तो कहीं तो 200-300 कमा रहा है, 200-300 में क्या गुजारा हो जाएगा? और जब यानी कि ऐसा सरकार रहेगी, क्या खाएगा क्या पहनेगा? मने तो आदमी नंगा ही घूमेगा ना। वो तो कह रहे जोरदार अच्छे से मतलब सब कुछ चल रहा है, यूपी की जनता खुश से लहर कर रही है। खुश होता तो आज सबके मुस्कुराहट पे हंसी नहीं होती, ऐसे नंगा थोड़ी तारते हैं सब। आज अब मैं यूपी के अंदर हूँ, मुझे एक बहुत मिस करूँ एक जुमले को मैं, जब लखनऊ जाया करते थे कहा जाता था मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दी जनता ने? क्या मुस्कुराना, रो रही है जनता। कहाँ से मुस्कुराहट, किसके चेहरे मुस्कुराहट है, हमें ये बताइए। वो आपको देख के हंस रही होगी तो बात की बात है, क्योंकि आप मीडिया वाले हो। जब आपको यानी कि फैलाना होता है तभी आप दिखते हो। आप भी ने कहाँ नेता दिखते हैं, कहाँ आप दिखते हो? इसके लिए तो हम सच्चाई दिखाते हैं, देश लाइव हमेशा सच्चाई बताए। इसके लिए हम देश और जनता के साथ है, आपकी बात को हम पूरी कोशिश करेंगे देश तक पहुंचाने के लिए। वो तो अब जो मीडिया पहुंचाएगी वहां तक खबर तभी पहुंचेगा। बिल्कुल, अरे हम पहुंचाएंगे, 110 टका पहुंचाएंगे आपकी बात, आप टेंशन मत लीजिए। आपको तकलीफ है, अगर देखिए सच्चा पत्रकार वही जो सच्ची जनता से बात लेके तकलीफ है, हर इंसान तकलीफ में है। ऐसा है। सर क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद जी, क्या लगता है वाकई ये जो कह रहे हैं सच बात है, जनता परेशान है कि नहीं है? जनता जाने, हमें का मतलब। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा है जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो क्या जाने हमें का मतलब है उनसे, राहुल से। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, किसान हो आप? हम भी किसान ही हैं। तो क्या मतलब क्या के किसान लोग की जिंदगी कैसे चल रही है? आपकी साढ़ लोग खेत जा रहा है नहीं, साढ़ वगैरह खेत जाता है नहीं। साढ़ कौन छोड़ रहा है? किसान ही तो छोड़ रहा है ना। साढ़ भी बोलता रहा हूँ और का छोड़ रहे हैं ना सरकार थोड़ी। क्या जनाब, क्या कहेंगे आप? क्या किसानों को बहुत दिक्कत है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस वक्त 50 किलो की बोरी डाई हुआ करती थी, और आज जो है उसके 3 गुने रेट हो गए हैं।
गैस के सिलेंडर जो 1150-1200 रुपए हो गए, सब्सिडी नहीं आ रही है। उज्ज्वला गैस का जो इनको दिए थे मोदी जी ने, उस उज्ज्वला गैस जो है सब जगह रखा हुआ सिलेंडर, कोई रखे हुए 1100 रुपए कहाँ गरीब जनता लाएगी भाई? 3 रुपए किलो लकड़ी जलाएगी कि 1200 रुपए सिलेंडर लाएगी? 1200 रुपए लाएगी तो महीना भर खाना खाएगी वो जनता। तो 300 रुपए की दिहाड़ी करेगी, रोज दिहाड़ी मिलती नहीं उसको। भाई गरीब की बात करें, आज यहाँ पर सारी पटरियां उखाड़ दी गई, इनको लगाने के लिए ठेला नहीं लगा पाते, पुलिस वाले तंग करते हैं। यहाँ पे सब्जी नहीं बंद करती। क्या बोले भैया? 500 का चालान हम लोगों को होता है और कंपनी नहीं बंद करती है पन्नी। अच्छा। और हम लोगों को 500 रुपए हफ्ते में 2 बार जाता है। अच्छा, ये सब हो रहा है? ये सब होता है यहाँ पे। और इस पे क्या योगी जी ध्यान क्यों नहीं दे रहे? कोई हमारे लोग लिए नहीं है। फैक्ट्री नहीं बंद करेंगे, बड़ी बड़ी दुकानें नहीं बंद करेंगे, हम लोगों के ठेले पे 500 रुपए लिया जाता है। अच्छा, बताइए कहाँ से हम लोग दें? 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कहाँ से दें? 3 रुपए एक झोला बेचेंगे, 5 रुपए नफा कमाएंगे। वो तो कहते हैं बहुत लोगों को महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आवक और इनकम बहुत बढ़ी सही है भैया, जो हमारे ऊपर है, मैं बता रहा हूँ, 4 बार चालान करवा चुका हूँ। अच्छा, तो ये कंपनी जो है जहाँ से पन्नी निकल रही है वहाँ, ये कंपनी बंद करें, हम लोग नहीं पाएंगे, नहीं बेचेंगे। अच्छा, कंपनी बंद करेंगे। ऐसा है। चलिए चाचा, क्या क्या कहेंगे आप? इधर आइए। दिक्कत वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रभुनाथ। प्रभुनाथ जी। प्रभुनाथ जी क्या कहेंगे? मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात को सुनाई होगी। बिल्कुल 110% सुनाई देगी। देश लाइव केवल सच्चाई बताता है। कहावत में है, हमारे देश के किसानों के लिए जो खेती का पैसा आता है, हाँ? वो भी आधा साधा मिलता है, नहीं तो केहू का नाम ही गायब बा। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार चालू है। हाँ, और किसानों को जो छूट आती है, लूट आती है, छूट नहीं आती। अच्छा, यहाँ का जनता वकील और जो है कि थाने का पुलिस से दलाली करके जनता का खून चूस रहे हैं। ये कहने के लिए मोदी जी चाहे जो कहा है, समझा ना, यहाँ के जनता का खून चूसा जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश धार्मिक देश नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार हो गया है। अच्छा, आपको हम क्या बताएं, अगर हम लखनऊ चलिए तो हम मोदी जी से, योगी जी से कहा, कोई डर थोड़ो है साहब, इन लोगों को बनाया गया, लेकिन आई एम डोंट नो, किसी मशरफ का नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि देखिए कितना विकास हो रहा है, यूपी कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो कहते हैं, करते नहीं, वो तो बड़े लबार, अंत फजीहत हो तो है साहिब के दरबार। अच्छा, हाँ, कहते हैं और कहता नहीं है, कहता है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त हमने रोड बना दिए, पूरी जो यूपी की सड़कें बना दी गड्ढा मुक्त। अरे जान से चलिए, हम कहा यूपी की सड़क घूम के देखा, कहने से क्या मतलब है? अरे हम घूमे, हमको ऐसा लगा हम रेगिस्तान में। तो हम क्या कहें आपको? आप कहीं का नहीं कहना नहीं, उसको देखना चाहिए कि यहाँ के लिए तो हम आप जनता के बीच में आए हैं, आप लोग की बात की, आपके दिल की बात को हम देश तक रखें। ठीक है, लेकिन 4 आना पहुँचाएंगे, 12 आना पूरा 1 रुपया पहुँचाया जाएगा, पूरा 1 रुपया। सुनिए साहब, चापलूस जब रुपया पाओ कस के करें, कमेटी बड़कन का कहाँ हिस्सा देवे, छोटकन का सरसेटी पेटी गरम भाई तो बदल दे नहीं मनवा, हम सिखावा जिन हम उपधिया के जमाने से। ये बिकाऊ मीडिया नहीं है, इसको कोई खरीद नहीं पाएगा, ये केवल जनता की थी, जनता की है, जनता की ही रहेगी। इसके लिए हमें कोई खरीदने की किसी की औकात ही नहीं है कि हमें कोई खरीद ले। नहीं भाई, अब इस वक्त कहना ना चाहिए, सरकार इतना बढ़िया काम करते हुए सब नंगा होकर टहरा था। सब संपन्न है। जैसे अगर प्रधानमंत्री अगर 20 करोड़ के हैसियत वाले हैं तो हम लोग भी 20 करोड़ के हैसियत वाले होना चाहते हैं। ऐसा है। हाँ, बिल्कुल। एक समता मूलक समाज की स्थापना चाहता हूँ मैं भारत देश में। क्या नाम है सर? मोहम्मद अशरफ एडवोकेट। मोहम्मद अशरफ, अच्छा एडवोकेट। सर एक और छोटी सी बात है, क्या लगता है जो बात करी जाती है यूपी के अंदर, आप देख सकते हैं कि अखिलेश जी की जो सरकार थी उसमें जनता ज़्यादा खुश थी, ज़्यादा विकास हो रहा था, या योगी जी की सरकार में ज़्यादा विकास हो रहा है, ज़्यादा खुश? देखिए, अखिलेश जी की सरकार में जनता खुश इसलिए थी, थोड़ा जो गाय सांड जो है ज़्यादा निकल रहे हैं, उनके सरकार में नहीं थी। अब इस समय तो रोक दिया गया है और लोग खिला नहीं पा रहे हैं, चारा नहीं दे पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, इसलिए जनता कुछ नाराज़ है, किसान ज़्यादा नाराज़ है और किसानों से बेगारी भी हो रही है। भैया, यूपी में कोई विकास दिख नहीं रहा है। जो योगी आदित्यनाथ ने कह रहे हैं कि यूपी में विकास है, यूपी में विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ गरीब आदमी परेशान दिख रहा है। अच्छा, हाँ,
आदमी जो 200 रुपए कमाने वाला आदमी है, वो जो कह रहे हैं सिलेंडर घर घर पहुंचाया जा रहा है, 200 रुपए कमाने वाला आदमी सिलेंडर कहाँ भरवा पाएगा। और कपड़ा जो आप देखे अभी इनको कपड़ा, आप कह रहे हैं कपड़ा नहीं पहने, भाई 100 रुपए 200 रुपए कमाने वाला आदमी घर चलाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा कि खुद कपड़ा खरीद के पहनेगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, महंगाई चरम सीमा पे है। और जो कह रहे थे 5 किलो राशन, मैं कहता हूँ 5 किलो राशन मत दीजिए आप जो बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित लड़के टहले उसको कोई रोजगार दीजिए आप। अच्छा, कोई रोजगार दीजिए जो आदमी आगे कुछ कर सके। बस ये कागजी कार्रवाई मत करिए, आकर जमीन पर करिए उसका काम, उसका विकास दिखाइए। आप जो अपाहिज बना दे रहे हैं, राशन देकर एक आदमी को अपाहिज कर दे रहे हैं जो चोरी बदमाशी करने पर वो होता है। सिर्फ राशन देने से कुछ नहीं होगा, तो राशन दे देंगे और कहाँ से आएगा तेल दाल नून, कहाँ से आएगा जब आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। हाँ, जो कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के अंदर बड़ी मदद करी गई थी, बड़ी सेवा करी गई थी जनता की। कोई मदद नहीं हुआ लॉकडाउन में, कोई मदद नहीं हुआ लॉकडाउन में, कोई मदद नहीं हुआ, कोई मदद नहीं हुआ लॉकडाउन के अंदर। नहीं, कुछ नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई नहीं। क्या कोई मदद नहीं आई थी? कोई मदद नहीं हुई। लोग प्राइवेट लोगों ने मदद जो कुछ किया, और उसके बाद कितने दवा के अभाव मर गए और कितने अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। ये सरकारी अस्पतालों में कोई भी कार्य नहीं हो पाया। लोग पब्लिक के लोग लाई चना और खाने पीने के रास्ते में सामान बांटे, बस वही मिला, और सरकारी कोई मदद नहीं मिला। पब्लिक ने जो कुछ दिया बस। चलिए देखिए क्या पूरा मामला था। हमारे देश लाइव के माध्यम से हमने आपको यूपी की जनता जो थी, डायरेक्ट हम इस वक्त फूलपुर में हैं, हमने डायरेक्ट लाइव हमारे चैनल के माध्यम से जनता से बात करी। योगी जी की सरकार चल रही, हमने बात करी देश के ऊपर, और इससे पहले इससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी और अभी योगी जी की सरकार है। हमने उस पर भी बात करी जनता से, हमने लॉकडाउन के ऊपर भी बात करी कि सरकार द्वारा जो लाभ जो सेवाएं दी जाती है वो यूपी को मिल रही है या नहीं मिल रही है। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे देश लाइव यूपी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।